नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली, DLED प्रथम वर्ष, कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों लिपि और भाषा। हम सबसे पहले लिपि के विषय में जानेंगे कि लिपि क्या है। लिपि किसे कहते हैं या लिपि का क्या अर्थ है। लिपि किसी भी भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मानव अपनी कोई भी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ नोट्स को भी बना रहे हैं। नोट्स बनाने का अर्थ है कि आप अपने इस जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो यह हमारा नोट्स है यह लिपि का कार्य करता है। भारतवर्ष में लिपि का प्रयोग बहुत पुराना है। हड़प्पा तथा सिंधु घाटी के लोग लिपि का प्रयोग करते थे। लिपि जो है भाषा से संबंधित है दोस्तों। जिस प्रकार किसी भाषा की लिपि होती है उसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी लिपि होती है। अब हम बताते हैं भाषा और उसकी लिपि। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश, ये सभी क्या है? ये सभी भाषाएं हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश, ये सभी भाषाएं हैं, तो इनकी लिपि क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आगे है दोस्तों फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो आप लोग कहोगे फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। आगे दोस्तों पंजाबी भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो आप लोग कहेंगे गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तमिल भाषा की लिपि क्या है? तो आप लोग कहोगे तमिल लिपि। बंगाली भाषा की लिपि तो क्या बताओगे? बंगाली लिपि। उड़िया भाषा की लिपि आप लोग बताओगे उड़िया लिपि इत्यादि। इस तरह अन्य भाषाओं की भी लिपि होती है। अब आते हैं हम भाषा। भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं? तो सुनिए भाषा आप लोग। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव विचार को जानते हैं, जिसका माध्यम भाषा ही है। क्या माध्यम है? भाषा। जैसे हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम भाषा ही है। अब हम कहते हैं जैसे कि भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है। कैसी ध्वनि? सार्थक ध्वनि। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं 3 ध्वनि है। पहला क, दूसरा म और तीसरा ल। ये 3 ध्वनि है। तीनों मिला करके एक सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है कमल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है क, ल, म। कलम क्या है? ये 3 ध्वनि मिल करके एक
सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। वह सार्थक शब्द क्या है? कलम। कलम में क्या होता है? पेन। एक अन्य उदाहरण है दोस्तों ल, क, म। ये 3 ध्वनि है। पहला है ल, दूसरा है क और तीसरा है म। यह ध्वनि तो सार्थक दे रही हैं। कोई भी ध्वनि क्या होता है? सार्थक। लेकिन इसका अर्थ क्या है? लकम। इसका जो शब्द बन रहा है ल, क, म, यह एक निरर्थक शब्द बनता है जिसका कि कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। अब हम आते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आप लोग कहोगे कि भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं। पहला कौन सी? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग कहोगे भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो पहले हम समझाएंगे मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा में हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे भाषण देना, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? मौखिक भाषा के माध्यम से। ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। मनुष्य अपनी भाषा में लिखकर अपने भावों को तथा विचारों को प्रकट करता है। यह कैसी भाषा है? लिखित भाषा। जैसे किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना इत्यादि। यदि हम कुछ चीज़ लिख करके प्रकट करते हैं तो वह कैसी भाषा होगी? लिखित भाषा। अब आते हैं दोस्तों सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं या सांकेतिक भाषा क्या है? इसमें मनुष्य अपनी बात को संकेतों के माध्यम से कहता है। जैसे ट्रैफिक चौराहे पर यातायात के साधन को, गाड़ी के आवागमन को आने और जाने के लिए प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा के माध्यम से गूंगे लोग आपस में बात करते हैं। यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है मेरे दोस्तों। इसी के साथ मेरा टॉपिक आज का समाप्त होता है। अगली टॉपिक में हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों।